जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक जो है एक लड़की को बच्ची को छेड़ते हुए नजर आ रहा था। हालांकि उसे युवक कहना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि वो युवक नहीं, उसे शैतान आप कह सकते हैं, जानवर कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो झूठी हरकत करते हैं वो लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है। हालांकि इस पर जो है पुलिस जो है जांच कर रही है सारी बिंदुओं पर और कार्रवाई भी कर रही है। हालांकि उसकी जो गाड़ी आप दिखा रहे हैं कि ये गाड़ी को भी जो है जब्त कर लिया गया है और लोग जो है एक पुलिस जो है उसके एक भाई को भी उठा कर लाई और पूछताछ जारी है। फिलहाल वो युवक जो है अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल अभी यहाँ रांची के जो है IG, DIG, SSP, SP सारे लोग जो है यहाँ पर आए थे और जो है कार्रवाई की जो है बात चल रही है और कार्रवाई हो भी रही है। फिलहाल जो है हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्होंने भी इस पर कार्रवाई का सख्त आदेश दिया है। और आपको बता दें कि इस तरह की जो छोटी मानसिकता के लोग जो इस तरह बच्चों को छेड़छाड़ करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों की ये कमजोरी भी है। अगर आपके आसपास इस तरह की घटना घटती है तो आप तुरंत पुलिस को सूचित करें। अगर आप लोग हैं उतने तो उसको पकड़ कर पुलिस के हवाले आप कर सकते हैं। अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस तरह की घटना अगर आप कहीं भी आपको दिखाई देती है तो ऐसे ही लोगों को तुरंत पकड़ कर आप पुलिस के हवाले करें, ताकि उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सके और कोई भी घटना घटने से पहले पुलिस उस तक पहुँच उसको गिरफ्तार किया जा सके। फिलहाल तो ये देखने वाली बात होगी कि ये पुलिस की गिरफ्त में कब तक आता है, और सारे सामाजिक संगठनों ने भी इसकी विरोध किया है। हालांकि सभी लोगों को ज़रूरत है कि इस तरह की जो भी हरकत हो एक होकर इसकी आवाज़ उठाए और आवाज़ को बुलंद करे, ताकि ऐसे ऐसे छोटे मानसिकता वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा सके और ऐसी सज़ा दी जाए ताकि दूसरा व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके। फिलहाल हम हमारे चैनल को बने रहे, हम आपको आगे दिखाते हैं कि अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है। इसके अतिरिक्त भी हम लोग महिला थाना प्रभारी हमारे जो शक्ति मोबाइल हैं उनको विशेष रूप से हम लोगों ने हिदायत दिया है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कहीं और ना हो, उसके लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। और बाकी जगहों पर भी स्पेशल टास्क इसको लेकर दिया जाएगा। हमारे पास शक्ति मोबाइल हैं जिनकी पूर्ण जिम्मेवारी यही है, तो उनको ही यही दायित्व हम लोग दे रहे हैं। एक घटना घटी है जिसमें हम लोगों ने विजिट किया है, स्कूल भी गए और जहाँ पे घटना की बात बताई जा रही है वो भी विजिट किया। स्पेशल टीम बना दी गई है, DSP नेतृत्व कर रहे हैं और जल्द से जल्द उस अपराधकर्मी को पकड़ा जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने संबंधित स्कूल के जो प्रधान अध्यापिका हैं उनके साथ भी बैठक किया और इस प्रकार के कहीं पे कोई इश्यूज़ होता है तो उसको जल्द से जल्द सूचित करने के लिए हम लोगों ने बताया है। हमारे महिला थाना प्रभारी भी उनसे मिल लिए हैं और हमारे जो शक्ति कमांडो हैं उनको भी विशेष रूप से हम लोगों ने ये हिदायत दिया है कि उस समय में हम लोग विशेष पेट्रोलिंग भी कराएंगे और इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर, जिस तरह से ऐसी घटना शर्मसार करने वाली एक घटना आई है, क्या संदेश होगा लोगों को और क्या हिदायत होगी ऐसे लोगों को? नहीं, इस पर निश्चित रूप से जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं और ऐसे जो भी करने वाले सामाजिक तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, उन पर निश्चित रूप से मजबूती से कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ दिन पहले QR कोड्स जारी किए गए थे इन चीज़ों की रोकथाम के लिए, तो क्या लगता है थोड़ी और स्ट्रिक्टनेस बरतने की जरूरत? देखिए, ये तो सतत प्रक्रिया है, नियमित रूप से हम लोगों को इस पर कार्य करते रहना पड़ेगा। हमारे पदाधिकारियों को भी करना पड़ेगा, हमारे पेट्रोलिंग पार्टी को भी करना पड़ेगा, हमारे शक्ति कमांडो को भी करना पड़ेगा और उस पर हम लोग लगे हैं और उसमें जहाँ पर भी कहीं कमी पाई जाएगी उसको हम लोग सुदृढ़ करेंगे। और मैंने यह पाया है अभी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है कि इसमें थाना स्तर से लापरवाही बरती गई है, इस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। सर, इस मामले के बारे में बताया जा रहा है कुछ सामाजिक संस्थान जो है वो आई थी इस संदर्भ में थाने को, वो सारी बातों में इंक्वायरी कर रहे हैं और जो लापरवाही पुलिस पदाधिकारी या पुलिस कर्मियों ने की है उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। सर, स्कूटी जो जब्त हुआ है वो स्कूटी उन्हीं का था या फिर स्कूटी दूसरे का? अभी अनुसंधान के बारे में खुलासा करना उचित नहीं है जब तक अभियुक्त हमारी गिरफ्त में न हो जाए। जिला अनुसंधान के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर हम लोग जो है आगे कर रहे हैं। अभियुक्त पर भी कड़ी कार्रवाई होगी और जो पुलिसकर्मी दोषी होंगे उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। अभी इसका डिटेल भी बताना उचित नहीं है। नहीं, कुछ इलेक्शन के टाइम में कुछ रीओरिएंटेशन हुआ था, हम लोग फिर से देख रहे हैं। जहाँ पर भी बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चियाँ जाती है, उसको हम लोग फिर से रिव्यू कर रहे हैं और CTSP को मैंने आदेश दिया है कि जल्दी से एक नया डिप्लॉयमेंट ऑर्डर देंगे सो दैट कि ऐसी घटना की दोबारा घटना न घटे। सेंसिटिव मामला है सर, क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से अपील है कि मेरा भी नंबर जो है वो ऐसे भी अवेलेबल है, गूगल पे भी अवेलेबल है। कई बातों को लेकर खबर करते भी, अगर ऐसा लग रहा है कि अगर आपने थाना स्तर पर या कहीं पर आपने कोई मामला संज्ञान में लाया और नहीं कार्रवाई हो रही है तो आप अवश्य हमको फ़ोन करें। हम दोनों ही बात देखेंगे कि भाई जो
कणीय पुलिसकर्मी ने कार्रवाई क्यों नहीं की, और दूसरी बात की उस पर भी हम संज्ञान लेंगे। तो मेरा अनुरोध है, ऐसी कोई भी बात, बच्चियाँ हों, लड़की हों, कहीं पर भी छेड़खानी की बात है या कोई भी आपराधिक घटना की बात है, तो वो मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कंट्रोल रूम का नंबर है, उसको हम दोबारा न्यूज़पेपर में देंगे। तो कंट्रोल रूम में चाहें, मुझे चाहें, और जिसे भी चाहें वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। हम लोगों ने QR कोड भी लगवाया था, उससे भी लोग अलर्ट कर सकते हैं। पर इस मामले में एग्जाम्पलरी कार्रवाई होगी। अपराधी कब तक पकड़ा जाएगा? हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पुलिस के दृष्टिकोण से इस तरीके के घटनाक्रम फिर से ना हो, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। अभी हम लोग इसी बात का रिव्यू कर रहे थे। सर, इस मामले को लेकर के क्या अपील करेंगे लोगों को? इन लोगों में आक्रोश है? नहीं, लोगों से है कि जो है, जब भी इस तरह की कोई घटना हो तो निश्चय ही वो जो है इस बात को जो है, कई बार होता है कि लड़कियां थोड़ा शर्मा जाती हैं, तो उनसे अगर जुड़े लोग हों, कोई परिचित लोग हों, तो वो स्वयं बताएं, और थाने के स्तर से कार्रवाई नहीं तो इसे अविलंब मुझे बताएं। तो सर, अभियुक्त की पहचान हो गई है ना? पहचान हो गई है। ठीक, कहाँ का रहने वाला है? वो अभी बताना। ये जो है ऊपर इख्तियार करना पड़ा। देखिए, आप अगर देखेंगे तो हम लोगों ने RTI के माध्यम से भी रिपोर्ट निकाला और पेपर में भी छपा है कि 2022 में एक साल में 250 से अधिक बच्चियों के रेप केस हुए हैं। केवल रांची शहर की मैं बात कर रहा हूं। अगर पूरा झारखंड का बात करेंगे तो लगभग हर 2 घंटे में एक रेप होता है झारखंड में। ये बात मैं आज नहीं, कई एक वर्षों से चिल्ला करके बोल रहा हूं। मेरे पास इसका सबूत भी है। आप देखेंगे कि ये देखिए 2000 पेपर में भी छपा है सारा विषय। 2022 में 205 दुष्कर्म समेत महिलाओं से जुड़े अन्य मामले दर्ज, 2023 में 261 और 2024 में सितंबर महीने तक 167 बलात्कार के केस दर्ज हो चुके हैं। और आप जानते हैं कि जो केस दर्ज होते हैं उससे दुगना चौगुना मात्रा में झारखंड में बलात्कार होता है। केवल रांची की संख्या आपको बता रहे हैं। और इसको लेकर के लगातार अभी एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें हमारी बहनों को रोड में छेड़खानी किया जाता है। तो उन्हीं की सुरक्षा को लेकर के आज हम लोग सभी मेन रोड के और अपर बाजार के व्यवसाय हमारे साथ खड़े हैं, हमारे अभिभावक हमारे साथ खड़े हैं, सुरक्षा में अपनी बहनों के खड़े हैं। स्कूल में जा करके हम लोगों ने संकल्प दिलाया कि अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। अगर किसी बहन के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, छेड़खानी होती है, त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे स्वयं अपनी सुरक्षा भी करनी चाहिए और आसपास के लोगों को इसकी सूचना भी तुरंत देनी चाहिए और पुलिस के पास कंप्लेन भी तुरंत करना चाहिए। पुलिस के पास FIR दर्ज हो चुका है। अभी हम लोग पुनः जा रहे हैं थाना में सना दर्ज कराने के लिए। और ये अभियान केवल और केवल हमारी बहनों की सुरक्षा को लेकर के है, जिसमें भैरव सिंह सदैव खड़ा रहा है। कई एक वर्षों से इस विषय को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस भ्रष्ट सरकार में हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। स्कूल या कॉलेज के कैंपस के देखिए, सत्य है कि जो जिस प्रकार होना चाहिए उस प्रकार नहीं हो पा रही है। बहुत सारे मनचले होते हैं जो कॉलेज विद्यार्थियों के छेड़ने में लगे रहते हैं। हर कॉलेज, हर स्कूल, हर प्रतिष्ठान, हर इंस्टीट्यूशन के बाहर में के नज़दीक में कोई ना कोई थाना पड़ता है। उसको चाहिए कि स्कूल के जाने के समय और स्कूल और कॉलेज के छुट्टी के समय कम से कम एक पेट्रोलिंग गाड़ी स्कूल के समीप खड़ा रहे, ताकि इस प्रकार से जो आतंकवादी मानसिकता वाले और हमारी बहनों को और छेड़खानी के और गलत तरीके, गलत नज़र से देखने वाले जो लोग हैं, उनकी रूह कांपनी चाहिए। इस प्रकार का सजा भी मिलना चाहिए ऐसे अपराधी को। आप देखेंगे ये अपराधी एक बार नहीं जाओ, अगर पूरे वीडियो आपने देखा होगा तो 3 बार 4 बार एक ही स्थान पे गाड़ी घुमा घुमा करके हमारी बहनों को गलत तरीके से छूने का प्रयास कर रहा था, उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था। CCTV के माध्यम से उसका वीडियो वायरल हो चुका है, फुटेज निकल चुका है, जिसके माध्यम से CCTV मिला उसको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन ये केवल आज ये डंडा हम लोग जो उठाए हैं, ये केवल अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए नहीं है, उन अपराधियों को सर फोड़ने के लिए भी है। हम लोग आज के कार्यक्रम के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से एक जागरूकता अभियान फैला रहे हैं, ताकि प्रत्येक नागरिक अपना कर्तव्य समझे और अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहे। उनको पहले तो पकड़ करके जिस स्कूल के छात्राओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ है, उन स्कूल के मैदान में पटक देना चाहिए और उन छात्राओं को बोलना चाहिए कि रणचंडी बनकर और दुर्गा बनकर के अपना बदला स्वयं लो। इस प्रकार के महिषासुर का वध होना चाहिए।